हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईडी ट्रेनिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में मैं एक्टिव से पैसिव का पार्ट 5 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएगा। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपका हेल्पिंग वर्ब से हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपका डब्ल्यू क्वेश्चन से हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशन कोटेशन है, हवाओं से कहो अपनी औकात में रहे। हवाओं से कहो अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इसी सुंदर लाइन के साथ आज का आपका क्लास शुरू होने वाला है। ज़रूर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और वीडियो को आराम से देखें। उसके बाद देखने और समझने के बाद फाइनली आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि द पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 बताया था, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपका हेल्पिंग वर्ब से हो। इसमें गाइस बात करेंगे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपका डब्ल्यू क्वेश्चन से हो तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपका डब्ल्यू क्वेश्चन से हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बहुत सिंपल वे में हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप आराम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको समझना है कि डब्ल्यू क्वेश्चन होता क्या है। तो वैसा वर्ड जिसमें अधिकांशतः जो वर्ड स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू और एस से शुरू होता है, डब्ल्यू और एस से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डब्ल्यू क्वेश्चन। और यह डब्ल्यू क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव का है, ये क्या है पार्ट है। चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू क्वेश्चन को यहाँ पर हम 3 पैटर्न पे आपको बेहतरीन ढंग से हम बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला आपका आ गया पैटर्न ए, उसके बाद पैटर्न आपका आ गया बी और एक आपका लास्ट पैटर्न क्या आ गया सी। फाइनली डब्ल्यू क्वेश्चन जो होता है हमारे सेंटेंसेस में 3 तरह से वर्क करता है, 3 टाइप में वर्क करते हैं। सबसे पहले जब हमारा डब्ल्यू क्वेश्चन काम करे किसका, सब्जेक्ट का, जिसमें हम पैटर्न ए को रखे हैं। दूसरे पैटर्न में हम बात करें कि जब डब्ल्यू क्वेश्चन आपका काम करे ऑब्जेक्ट का। और थर्ड पैटर्न में हमने रखा जब डब्ल्यू क्वेश्चन न ही सब्जेक्ट का काम करे और न ही ऑब्जेक्ट का काम करे, इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ पर हम आपके सामने स्ट्रक्चर क्या लिखे हैं। यहाँ पर डब्ल्यू क्वेश्चन में सब्जेक्ट के तौर पे काम करने वाला मैंने एक डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड हु को रखा और एक आपका रखा बीच को। चलिए यदि हु का एक्टिव स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हु दे रखा है, इसके बाद B1 या B5, इसके बाद आपका B2 होगा और इसके अलावा आपका मॉडल वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्या है क्वेश्चन वर्ड। इसका पैसिव वॉइस हम 2 नियम से बनाएंगे। सबसे पहले हु काम कर रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, तो हु का यदि हु मानकर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप हु का हु रख दिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में B1 या B5 है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाना है इज MR। यहाँ पर आपका B2 है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है वाज वर्ब। इसके बाद आप क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो मेन वर्ब है उसको हमेशा B3 में रखना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे और लास्ट में क्या देंगे क्वेश्चन मार्क। यदि आप हूँ सब्जेक्ट को आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर बनाते हैं तो वाई हूँ पहले आ जाएगा। B1 B5 के लिए इज MR लगाना है, B2 के लिए आपको क्या लगाना है वाज वर्ब लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और लास्ट में आप क्या लिखेंगे B3। गाइस यहाँ पर समझना है कि यदि हु का हु लिखते हैं तो आपको लास्ट में वाई देना पड़ेगा। यदि वाई हु पहले लिखते हैं तो आपको लास्ट में क्या देना है B3 देखना, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर काम कर रहा सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब का दूसरा रूप है राइट रोड रिटेन। अब इसके बाद आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम हु को मान के बनाते हैं, तो हु का हु लिख दिए। अब यहाँ पर गाइस समझना है हु आपका काम कर रहा सब्जेक्ट का जैसा, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसकी जस्ट बाद आपको लाना है ऑक्सिलरी वर्ब। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे तो आपका जो मेन वर्ब है उसके टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लाना है।
तो मेन वर्ब यहाँ वर्ब का दूसरा रूप है, तो दूसरा रूप के लिए हम क्या लाएंगे, वाज वर्ब लाएंगे। क्योंकि वाज वर्ब लगाना है तो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्या, द रामायण, इसके अकॉर्डिंग आपका सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, यानी द रामायण से पहले आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या बन गया, द रामायण, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब को हमेशा B3 में रखना है, तो राइट रोट रिटेन, यानी इसका B3 क्या आ जाएगा, रिटेन। आपको हम बताए थे जब हु का हु लिखेंगे लास्ट में आपको क्या देना होगा, वाई। तो गाइस यहाँ पे क्या दे रही है, वाई, लास्ट में क्या देना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की यदि बात करें, वाई हूँ आगे हम बनाते हैं, तो सबसे पहले करना क्या है, तो वाई हूँ आप पहले लिख देंगे, उसके बाद वाज का वाज हो जाएगा, द रामायण का द रामायण, उसके बाद रिटेन लास्ट में आप B3 लगाकर छोड़ देंगे। यानी चीज़ों को पहले में मैंने बताया कि जब आप वाई हूँ लिखेंगे तो लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, B3 लगाना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की यदि बात करें, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, ये वर्ब का B5 फॉर्म है, और इसका बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका वो मानकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हु का हु लिख देंगे, ठीक है। चूँकि ये B5 है, तो B1 है B5 के इज हमारा लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है, और लेटर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब इज आएगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट में आपका क्या आ गया, लेटर। मेन वर्ब को हमेशा B3 में रखना है, राइट का B3 क्या आ जाएगा, रिटेन, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वाई, लास्ट में आपको क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। अब वाई हूँ के माध्यम से बनाते हैं, तो वाई हूँ आपको क्या रखना है पहले, उसके बाद आपका आ जाएगा इज आ लेटर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। अब वाई को पहले लिख दिए, तो लास्ट में आपको क्या देना होगा, B3 देना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर गाइस समझना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे हु के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर जो दिए B1 या B5 या B2, लेकिन यहाँ आपका फ्यूचर इंडिफिनिट कर दो इसको, या तो आप सिंपल मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल कर दो। इसमें मॉडल वर्ब में करना क्या होता है, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट के बाद आपको भी लगाकर पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो सबसे पहले हु का हु लिख दिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या बना, अवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लाएंगे, विल लाएंगे। विल के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, अवर्ड। अब इसके बाद आप क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, ठीक है। और किल का B3 क्या आ जाएगा, किल्ड हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, वाई और क्वेश्चन मार्क। इसके आप वाई हूँ के माध्यम से यदि बनाते हैं, तो वाई हूँ पहले आ जाएगा, उसके बाद विल का विल लिखेंगे, ये वर्ड का ये वर्ड लिखेंगे, इसके बाद आप वी, अब किल का B3 क्या आ जाएगा, किल। यहाँ पर वाई हूँ लिखे हैं, तो लास्ट में आपको B3 लगा के छोड़ देना होगा, ठीक है। अब देखिए विच बॉय डिड इट, तो यहाँ पर विच बॉय सब्जेक्ट के पर्पज से वर्क कर रहा है, ये V2 है। उसके बाद क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको भी आप विच मानकर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, विच बॉय, सब्जेक्ट वर्ब का है, दूसरा V2 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका V2 के लिए हम बाज वर्ब लाएंगे, तो इट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाच, ठीक है। उसके बाद आप इट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, PP आएगा। तो विच बॉय वाज इट डिड, इसका V1 बनाएंगे तो आपका डू हो जाएगा, डू का B3 डन हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे डन। और विच तो आप पहले लिखे हैं, तो लास्ट में आपको वाई देना पड़ेगा। अब वाई हूँ के माध्यम से, सॉरी वाई विच के माध्यम से बनाते हैं, तो वाई विच बॉय वाज इट और डन, लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन, यानी वाई विच, वाई पहले लगा दिए, तो लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, B3 लगाना। बहुत आसान सा है, बहुत प्रॉब्लम होता है डबल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक उलट कर देखेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चन और आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब पैटर्न बी पर हम लोग काम करेंगे कि जब डबल क्वेश्चन आपका वर्क करे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें आपका एक ही आपका जो है डबल क्वेश्चन में आएगा क्या, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, लास्ट में आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए व्हाट का व्हाट लिखेंगे। अब मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाना है। मेन वर्ब जो होगा आपको उसको B3 में रखना है,
उसके बाद बाई प्लस क्या आएगा, इजेंट आएगा, लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये आपका हो गया वर्ब। जनरली इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, आपका मेन वर्ब है। तो गाइस ये पार्ट आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को तो पहले लाते हैं। तो गाइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया होगा, व्हाट। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो गाइस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, V5 है। तो आपको पता है कि जब इसको आप हाइड करेंगे ये आपका एक्जुलरी वर्ब जैसा आपका क्या बना है, इंट्रोगेटिव। तो V1 V5 के लिए आपको इज एमआर लाना है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट जो है ना ये आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आपको पता होगा कि जितने भी सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट के साथ यहाँ पर आपको क्या लगाना है, इज एमआर, क्या लगाना है, इज लगाना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब को हमेशा V3 में रखना है। तो आपका इट का V3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद आप वाई लिखेंगे। गाइस यहाँ सब्जेक्ट सी है, इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसी का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हर। लास्ट में आप क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल की यदि बात करें तो व्हाट हैज ही डन। तो सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए व्हाट का व्हाट लिखेंगे। अब यहाँ पर गाइस आपको समझना है कि आपका ये हैज ए हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, डू, डिड, डन। और ये आपका परफेक्ट का एग्जांपल दिया होगा। तो परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग विन बजाते हैं, दैट मीन्स विन लगाते हैं परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर आपको एक पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि व्हाट के साथ हमारे साथ दो कंडीशन है, हैज लगाएं या हैव लगाएं। क्योंकि परफेक्ट का एक्जुलरी वर्ब यानी V3 के पहले आपको हैज अब लगाना होता। तो जस्ट अभी मैंने बताया था जितने भी सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो हैव तो नहीं आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेन वर्ब को तो हमेशा V3 रखना है। ये परफेक्ट है तो ऑलरेडी V3 तो है, यानी यहाँ पर डन का डन लिख देंगे। उसके बाद वाई, सब्जेक्ट में आपका ही है तो ही का ऑब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल की यदि बात करें तो व्हाट वर यू राइटिंग। तो गैस यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि मेन वर्ब के रूप में आपका बिफोर है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, वर है। क्या इसको पढ़ा जाएगा, वर है। तो चूंकि ये आपका आ गया कंटिन्यू, सॉरी बिफोर है तो आपका कंटिन्यूअस है, वो भी कंटिन्यूअस इसका पास्ट, क्योंकि बिफोर के पहले आपको क्या दे रखा है, वाज वर। तो कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले बी का बेस फॉर्म यानी बी का बिफोर बनाएंगे। तो बी का B2 वाज वर, B3 आपका बीन और बिफोर आपका क्या आ जाएगा, विन आ जाएगा। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए व्हाट का व्हाट लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट का कंटिन्यूअस में बिफोर के पहले वाज वर लगाते हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि व्हाट के साथ यहाँ वाज लगाएं या वर लगाएं। जस्ट फिर से उस बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ हमेशा सिंगल वर्ब लगाना है। तो बोलो व्हाट आएगा या वर जाएगा, क्या आएगा, वर जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का बिफोर क्या आ जाएगा, विंग हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, विंग। समझ में आ रहा ना। उसके बाद इसी का आप मेन वर्ब को हमेशा V3 में रखना है। रीड का V3 का आ जाएगा, रीड का स्पेलिंग तो होगा रेडी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसको पढ़ा जाएगा रेडी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वाई, सब्जेक्ट में आपका यू है तो यू का आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यू, लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस टॉपिक का लास्ट आपका पॉइंट है पैटर्न से है कि जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन ना ही सब्जेक्ट का काम करे ना ही आपका ऑब्जेक्ट का काम करे। बहुत आसान सा है। यहाँ पर आपको देखिए स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, स्ट्रक्चर को लिखे तो आज छोटा सा वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए डायरेक्ट एग्जांपल लेकर बात करेंगे कि देखिए पैटर्न सी में ना ही डब्ल्यूएच क्वेश्चन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे काम करने वाला वाई हो सकता है, हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है, वेन हो सकता है, ठीक है। इसमें से आपका दो का हम एग्जांपल लिए, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो बहुत सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो वर्क नहीं सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा नहीं वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, उसका मैं एग्जांपल लेकर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिलहाल आई गिव यू 2 एग्जांपल इन इजी वे अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। आपको 2 एग्जांपल दिए हैं इजी वे में समझने के लिए।
तो देखिए यहाँ पर वाई का वाई लिख दिए। अब यहाँ पर बहुत आसान था, क्योंकि अंत वाला तो जग वाला और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव हो जाएगा झिंगा लगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले आपका दो डबल वर्ड है, वाई और हाउ। अब ये दोनों को आप हाइड करेंगे तो आप इस पैटर्न से पीछे जाएंगे तो आपका डैश और डिड रेगुलरी वर्ब है। उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इसको आप माइंड में नोटिस करेंगे, ये आपका काम कर रहा है पैटर्न एक्जुलरी वर्ब के अकॉर्डिंग। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपके एक्जुलरी वर्ब को, तो गाइस एक इंट्रोगेटिव का एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले तो पैसे बस मैंने पहले बता दिया था। इसमें करना क्या है, तो आपको तो बताए थे कि डू डज आएगा ना, तो पहले आपको इज एमआर लगाना है। डिड आएगा तो आपको वाज वर्ब लगाना है। लेकिन वाई और हाउ को करे क्या, तो सेम हम यहाँ पर वाई का वाई लिख देंगे और हाउ का हाउ लिख देंगे, क्योंकि इसमें चेंज आपको नहीं करना है। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब चूँकि डू डज है, डू डज डिड है, तो आपको डू डज के लिए इज एमआर लाना है, डिड के लिए वाज वर्ब लाना है। तो भाई हमको ऑब्जेक्ट देखना होगा ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्या मिला, इंग्लिश। तो आपको पता है इंग्लिश इज अ स्टडी सब्जेक्ट एंड वी नो स्टडी सब्जेक्ट इज ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। आपको पता है कि इंग्लिश जो है स्टडी सब्जेक्ट है और हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू डज है, तो आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एमआर लाना होगा। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, इज। उसके बाद ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ कराएगा ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। और इसके बाद मेन वर्ब को हमेशा भीतरी में रखना है, तो टीच का भीतरी क्या आ जाएगा, टाउट। उसके बाद आप वाई लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका ही है, ही का ऑब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, लास्ट में क्या देंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए आपका एक्जुलरी वर्ब है, डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। गाइस इसका जब आप पॉजिटिव बनाओगे ना, तो पॉजिटिव इसका बन जाएगा ही सॉल्व द क्वेश्चन, ही सॉल्व द क्वेश्चन। या आपका पॉजिटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, द क्वेश्चन। अब देखिए पॉजिटिव में चूंकि यहाँ पर शोल्व यदि होता वर्ब का दूसरा रूप के लिए वाज वर्ब लाते हैं, द क्वेश्चन के साथ वाज लगाते हैं इसके जस्ट बाद। लेकिन ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो आपको वाज वर्ब यानी जो एक्जुलरी वर्ब लाना है ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं, इसके जस्ट पहले द क्वेश्चन के पहले आपको क्या आ जाएगा, वाज। समझ में आ रहा होगा। मेन वर्ब को हमेशा V3 में रखेंगे। उसके बाद आप वाई लिखेंगे और ये आपका सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कितना आसान था इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाना, कि जब आपका डब्ल्यू क्वेश्चन से शुरू हो। यदि आप टेंस का पैसिव वॉइस आप नहीं देखें वीडियो, तो इसका भी वीडियो पार्ट 1 में दे रखा है। इंट्रोगेटिव का पार्ट 1 जो टाइप 1 था एक्जुलरी वर्ब, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद आपको इन्फिनिटिव का कैसे पैसिव वॉइस बनाना है, यानी वॉइस से लगातार जो 3, 4, 5 वीडियो डाला गया है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।